हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। हम लोग कर रहे हैं सेट थ्योरी और ये थर्ड लेक्चर अपना। आज से जो चीज़ें हैं ये थोड़ी, है ना, ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आओ फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमने बेसिक बातें सारी डिस्कस कर लिया है, तो उनको तुम फर्स्ट 2 लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो। आज का जो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है अपना वो है सबसेट क्या होता है ना। सबसेट क्या होगा, तो सबसेट तुम ऐसे समझो, मान लो फिर डेफिनेशन लिख लेंगे कि मान लो ये मेरे पास है ना सेट है 1 2 3 4 और 5। अच्छा, बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो अब किसी को भी अगर हम लोग बुला लेते हैं और कह देते हैं देख कोई बताओ है ना, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है क्या, तो देख के बता देगा कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। मतलब जो ए सेट है उसके सारे ही एलिमेंट क्या हैं, बी में प्रेजेंट है ना। तो ऐसा ही होगा तो फिर ए वाला क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा। मतलब अगर डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इज said to be subset of B if each element of A is also the element of B है ना। मतलब ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर ए बी का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, अगर ए बी का सबसेट है तो इसको लिखते कुछ ऐसे हैं हम लोग, है ना। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, इसको कुछ ऐसे लिखा करते हैं हम लोग, वी राइट दिस लाइक, है ना। ए ये वाला सिंबल यूज किया है, ए सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात है ना कि अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी को हम क्या कहते हैं, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है कि ए अगर बी का सबसेट हो जाए तो उसको कुछ ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, और अगर ए बी का सबसेट है तो बी वाले को क्या कहेंगे हम लोग, ए का सुपर सेट कहेंगे। अच्छा, ए भी ए का सबसेट होगा क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट ए में हैं, तो डेफिनेशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है। एक और बात कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का ही सबसेट हो जाएगा, है ना। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट हो जाएगा। रीजन ऐसे समझ सकते हो क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ये कह सकते हैं कि उसका हर एलिमेंट हर सेट में प्रेजेंट है ना, तो जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो तीसरा ये भी लिख लेते हैं, है ना, कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, रीजन बिकॉज है ना, दिस contains no element so B can say each element of, है ना, से फाई है, एम्प्टी सेट को फाई लिखा था, belongs to every set मतलब फाई हर सेट का सबसेट होगा, आई होप, है ना, तुम समझ। फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा है कि ए बी दो गिवन सेट्स हैं अपने पास, अपने को चेक करना है कि ए वाला बी का सबसेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो बी में भी प्रेजेंट हैं, तो यस, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ए बी का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, ए बी का सबसेट हुआ तो उसको कुछ लिखा ऐसे करते हैं हम लोग,
दूसरी बात है ना कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी को हम फिर ए का सुपरसेट कहते हैं, बी को ए का सुपरसेट कहते हैं। अच्छा, हमने कहा एम्प्टी सेट जो है ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कह सकते हैं इसका हर एलिमेंट हर सेट में प्रेजेंट है। तो मतलब जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा कि जो ए है इसका भी हर एलिमेंट ए में है, तो फिर ए क्या हो जाएगा, ए भी ए का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, जब ए खुद ए का सबसेट हो जाएगा तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, है ना। अच्छा, रेस्ट अगर ए और बी ऐसे सेट्स हैं जब ए बी के इक्वल नहीं है, या तुम इसी को ऐसे कह सकते हो कि जो बी है उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ए से ज़्यादा होना ही चाहिए, तो फिर ए वाला बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। क्या क्या है गया, एक तो ये बात होगी अपने पास, है ना, कि जब ए खुद ए का सबसेट है ना, फोर्थ पॉइंट ये कह सकते हैं कि जब ए खुद ए का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ ए देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, है ना, सबसेट। अच्छा, फिफ्थ, अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं, ठीक है, दैट इज ये कह सकते हैं कि बी कंटेन्स एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए, है ना। तो फिर ए को देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ये वाला इक्वल नहीं लगाया यहाँ पर, है ना, मतलब ये इसके इक्वल हो नहीं पाएगा, तो ए वाला बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ए से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ए क्या हो जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। या ऐसे कह सकते हो कि ए बी के इक्वल नहीं है, अच्छा ए बी का सबसेट होना ही चाहिए। ओके, तो आई होप जब ए खुद ए का सबसेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ पाए हैं। स्टिल एक बार फिर से हम ये रिवाइज करते हैं कि ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब, प्रॉपर का मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो प्रॉपर हो गया। जब ए खुद ए का सबसेट हो जाएगा तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अच्छा, जैसे ये वाला प्रॉपर सेट होगा, अगर तुम देखो तो जैसे मैं ये लिख दूं कि ए में जो है मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, अच्छा बी में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो दिख रहा है कि ए बी का सबसेट है, और बी में 4 और 5 जो हैं वो ज़्यादा हैं ए, है ना, मतलब ये जो एलिमेंट। अच्छा, हमने तो हमारी तो सिर्फ इतनी ही रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए कि कम से कम एक ज़्यादा हो जाना चाहिए ना, तो कम से कम इसमें तो 2 ज़्यादा हैं, 4 और 5 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, है ना, ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। आई होप समझ गए हो। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि जैसे मान लो मेरे पास ये सेट है ए, है ना, दस कंटेन्स 1 2 3। अब अगर अपने से कहे कि इसके सारे सबसेट्स लिस्ट करो, लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट जब भी हम लोग लिस्ट करेंगे तो एक बात तो कन्फर्म है कि जो एम्प्टी सेट है वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो हर सेट का सबसेट है। मतलब जब भी तुम्हें सबसेट लिस्ट करने के लिए कहे तो सबसे पहला तो तुम 5 लिख दो, क्योंकि वो तो नोन है ही है ना। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं सबसेट लिस्ट करूं तो सबसे पहले तो मैं 5 लिखूंगा, है ना, क्योंकि ये मुझे ऑब्वियस नोन है, ठीक। अच्छा, फिर अब सबसेट्स बनाने हैं, तो सबसेट्स बनाने का मतलब ऐसे सेट्स बनाने हैं अपने को कि जो भी सेट बने उसका हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। तो मान लो मैं एक एलिमेंट लेके सेट बनाऊं, जैसे ये 1 लिया, तो क्या ये वाला जो सेट बनेगा इसका एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर 2 को एक एक लेके बना दिया, तो ये सारे ही, है ना, ये जितने भी सेट बने हैं ये सबका, जैसे इसको मान लो तुम सेट E1 कहते हो, तो E1 का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, यस। E2 कह देते हैं तो E2 का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, यस। E3 कह देते हैं तो प्रेजेंट है, यस।
ऐसे ही दो दो लेके बना सकते हो, जैसे 1 के साथ 2 ले लिया तो ये जो सेट आएगा इसका भी हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो ये भी उसका सबसेट है। फिर 1 3 ले सकते हो, इसका भी हर एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर 2 3 ले सकते हो, इसका भी हर एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर 1 2 3 खुद ले सकते हो, है ना, ठीक, मतलब 3 3 ले लिए। मतलब कैसे बनाया जाए, एक एक ले लिया, मतलब पहले तो एम्प्टी आ गया, फिर एक एक एलिमेंट लेके जो सब, है ना, सेट्स बनेंगे वो सारे सबसेट्स हो जाएंगे। फिर दो दो लेके जितने बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। फिर 3 3, अच्छा मान लो अपने पास n एलिमेंट होते तो कैसे बनता, है ना, ठीक है, पहले एक एक के जितने होते बनाते, फिर दो दो के जितने बनाते, फिर 3 3 के जितने बनाते, फिर 4 4 के जितने हो बनाते, है ना, ऐसे बना लेते। फिर 5 5 के जितने पॉसिबल सबसेट्स होते। तो यहाँ पर अगर तुम काउंट करो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो सबसेट्स है इसकी काउंटिंग हम लोग ऐसी तुम देख सकते हो कि कोई भी जब सबसेट्स बनाओगे, जैसे 5 है, इसमें तो कोई आया ही नहीं, है ना, मतलब जो भी ए में एलिमेंट थे इसमें कोई आया ही नहीं, ठीक। अच्छा, इसे समझने का एक और तरीका होगा जिसको हम लोग, है ना, बायनोमियल अगर जानते हैं कि तो फिर समझ पाएंगे, अदरवाइज ऐसे समझ लिया अभी कि जैसे 1 है तो 1 के पास 2 ऑप्शन है, ये उस सेट में जाए या ना जाए। जैसे ये 2 3 है, इसमें 1 तो नहीं आया, है ना, ठीक है, तो 1 के पास 2 ऑप्शन है, ऐसे 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, ऐसे 3 के पास भी 2 ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल सबसेट्स हैं तुम ऐसे देख सकते हो कि जो टोटल सबसेट्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, है ना। 1 के पास 2 ऑप्शन थे, 2 के पास भी 2 ऑप्शन थे और 3, तो 2 की पावर 3, तो टोटल सबसेट्स बन गया 2 की पावर 3। मतलब अगर 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 हो गया, 4 होता तो 2 की पावर 4 होता, और 5 होता तो 2 की पावर 5 होता, 6 होता तो 2 की पावर 6 होता, तो n होता तो क्या हो जाता, 2 की पावर n हो जाता। तो ये रिजल्ट है, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लिया कि इफ सेट ए हैव n एलिमेंट्स, है ना, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, है ना, 2 की पावर n हो जाएगा। आई होप समझ गए हो, ठीक है। अब मतलब अगर n एलिमेंट्स हैं सेट में तो फिर उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n बन जाएगा, है ना, ठीक। अच्छा, अब अगर अपने से टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछ लेता तो नॉन एम्प्टी में तो ये वाला नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा रिजल्ट्स लिखूं यहाँ पर तो टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, है ना, 5 वाला हटा दिया। अच्छा, मान लो प्रॉपर सबसेट्स पूछ लेता अपने से, टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स तो उसमें a नहीं आ पाएगा। अच्छा, 5 को हम प्रॉपर ही काउंट करते हैं, है ना, 5 को प्रॉपर ही काउंट करते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, ये भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ डिफरेंस समझ लिया, ये नॉन एम्प्टी है, ये प्रॉपर है, मतलब नॉन एम्प्टी वाले में 5 हट गया है लेकिन इसमें 5 है, ठीक है, इसमें a हट गया है, इसमें a हट गया है क्योंकि a इम्प्रॉपर था, है ना। तो आई होप एक और लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो अब की बार 5 ही हटाना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब इसमें 5 हट गया और a हट गया, है ना, 5 हट गया और a हट गया। तो आई होप तुम समझ पाए हो, ये सब रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वैसे भी याद हो जाएंगे, बट स्टिल, है ना, मेमोराइज कर लिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मैं ये कह दूं कि a मेरे पास ये सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना, तो फाइंड फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सेकंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स, है ना,
टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ये नॉन एम्प्टी टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। तो ये सारे रिजल्ट्स अभी हम लोगों ने लिखा था। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं, ए में 6 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर n। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स तो ये भी लिखा था हम लोगों ने, कितना आएगा, 2 की पावर n-1। इसमें a नहीं आया है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स तो ये भी आएगा 2 की पावर n-1। इसमें 5 नहीं आया, अरे सॉरी 6 था, n6 था, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो आई होप ये 64 आएगा, ये 63 हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है, टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर, तो इसमें a भी नहीं रख सकते हो तुम, 5 भी नहीं रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 62। आई होप समझ गए, ये तो बहुत ईजी सा है ना, ठीक। ओके, सम मोर थिंग। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इन केस ऐसा हो गया, इस बात को समझें थोड़ा सा, कि नोट करके लिखते हैं, है ना, कि ए वाला जो है ना, जैसे ये देखो, ए मान लो इसमें मेरे पास 1 2 3 हैं, और बी में भी मेरे पास 1 2 3। तो मैं पूछूं क्या ए बी का सबसेट है, तो यस, आंसर है यहाँ। अच्छा, मैं पूछूं बी ए का सबसेट है, तो आंसर है हाँ, ठीक है। मतलब अगर ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, इक्वल हो, ए और बी क्या हो, इक्वल हो। तो यही है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल्स टू बी, है ना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ए और बी क्या हो, इक्वल हो जाए, ए और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आई होप समझ गए हो तुम, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है, इसको दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज भी कर सकते हैं। मतलब क्या ये, मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द वे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का, और भी तरीके हो सकते हैं, बस दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वे, है ना। मतलब ये एक तरीका है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम दो सेट्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। मतलब कैसे अप्रोच करेंगे कि हमने किसी तरह से कोई एलिमेंट लिया ए में और उसको दिखा दिया कि वो बी में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का सबसेट हो गया। अच्छा, फिर बी में कोई एलिमेंट कंसिडर किया और उसको दिखा दिया ए में है, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि बी भी ए का सबसेट है। अच्छा, जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या हो, इक्वल हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, है ना, हमने कहा दिस इज़ वन ऑफ द वे, ठीक है, बाई व्हिच यू कैन प्रूव, ठीक है, टू सेट्स आर इक्वल, है ना, दो सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। एक तो ये बात हो गई। एक और बात समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये भी हेल्प करेगा कि ये मेरे पास 1 2 3 4 है, और बी मेरे पास सपोज क्या है 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए क्या बी का सबसेट है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, बी में हैं, तो ऑब्वियसली ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अच्छा, अब जरा ये बात थोड़ी सी है ना समझने वाली है कि मैं पूछूं, मान लो कोई एलिमेंट है 7 जो कि बी में नहीं है, जो कि बी में नहीं है, और ए बी का सबसेट है, तो क्या वो ए में हो सकता है? तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी में अगर कोई एलिमेंट नहीं है और ए बी का सबसेट है, तो हम लोग यही तो क्लेम कर रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब वो बी में तो है ही नहीं, ठीक है, तो फिर ए में तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये लग ऐसे रहा है बहुत सिंपल सा, लेकिन इसे समझ के रखना चाहिए, क्वेश्चंस में काम आ सकता है। क्या है, इस बात को लिखें कि इफ़ वाई इज सम एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी, सॉरी डजंट बिलोंग्स टू बी, मतलब वाई को एलिमेंट है जो बी में नहीं है, एंड इट इज़ गिवन कि ए क्या है, बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट, ये बात दिया हुआ, मतलब वाई बी में नहीं है, वाई बी में नहीं है, और ये बात नोन है अपने को कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो क्या वाई ए में हो पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई फिर ए में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई, ठीक है, सॉरी, ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। अब अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में वो
नहीं हो सकता। आई होप तुम समझ गए हो, स्टिल इस पे जोर देने की ज़रूरत है ना। ये ऐसे ज़्यादा इजीली समझ सकते थे तुम कि 7 जैसे इसमें नहीं है, तो 7 यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ के तो सारे एलिमेंट इसमें, ठीक है। आई होप, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है तुमको। तो थोड़ा आगे जाते हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लो, है ना, ए कोई सेट है मेरे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, है ना। अच्छा, बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी, बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी, तो अपने को चाहिए द नंबर ऑफ सेट्स x such that, है ना, contained in A but not in B, ठीक, not in B। मतलब एक्चुअली ये क्या कह रहा है उनसे कि ऐसे सेट्स बनाओ जो A में तो आ जाए लेकिन B में ना आ पाए, है ना, A में आ जाए लेकिन B में ना आ पाए। तो इनफैक्ट अपने को ऐसे सबसेट्स काउंट करने हैं जो ए का तो सबसेट हो जाए लेकिन बी का सबसेट ना हो जाए, है ना, ए का सबसेट हो जाए लेकिन बी का सबसेट ना हो पाए। अब अगर बी के सबसेट्स तुम देखो तो बहुत ईजी है। बी में क्या है, बी के सबसेट्स होंगे 5, है ना, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब एक एक एलिमेंट लेके जो सेट बनेगा ऐसे आएगा, फिर ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, सी आ जाएगा और ए बी सी, यही वाले सबसेट्स आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान। और इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो भी, उसमें भी कुछ ये वाले तो आ ही जाएंगे जो बी में, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है। तो ऑब्वियस है, मतलब क्या होना चाहिए, जो बी वाले सबसेट्स हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है, बी वाले सबसेट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो इट मीन्स एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम क्या करें, ए के टोटल सबसेट्स लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, टोटल सबसेट्स ऑफ ए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 16 हो। अच्छा, इसमें वो सारे सेट्स काउंटेड हैं, ठीक है, जो बी के भी सबसेट्स, बी के भी सबसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक एलिमेंट लेके तुमने बनाया होगा तो ऐसे आया होगा 5, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना। तो अगर हम वो वाले, ठीक है, सेट्स हटा दें जो बी के भी सबसेट्स हैं। अच्छा, टोटल सबसेट्स ऑफ बी कितना आ जाएगा, और बी कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये वाले तो नहीं चाहिए अपने को, है ना, ये वाले नहीं चाहिए, मतलब वही चाहिए एक्चुअली जिसमें डी आया हो, जिसमें डी आया हो, क्योंकि जिसमें डी आ गया होगा वो कभी भी ए बी का सबसेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मतलब ऐसे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सेट एक्स कंटेन इन ए बट नॉट इन बी, तो वो मैं आंसर दिख रहा हूँ डायरेक्ट, कितना होना चाहिए, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, मतलब 8 आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है समझने का। अच्छा, दूसरा अब तुम्हें शायद दिख ही गया होगा, है ना, कि जैसे हमने कहा कि अगर डी आ गया होगा तो फिर वो, ठीक है, ए का ही सबसेट हो सकता है, बी का सबसेट तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब जो बाकी ए बी सी हैं ये तो आए या ना आए, तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं। बी वाला आए या ना, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। सी वाला आए या ना, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। लेकिन डी के पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि डी को आना ही पड़ेगा, तभी ऐसा सबसेट बनेगा, है ना, जो जिसमें क्या हो, जो बी का सबसेट ना। तो डी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसको रखना ही पड़ेगा। तो ये भी कितना आ गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, हाँ। तो ऐसे कैलकुलेट। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन है जेईई मेन का, है ना, जेईई मेन का एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये है, कर दें, तो दिस इज हियर, है ना, कह रहा है कि लेट ए कंटेन्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, आई होप दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। और बी जो है इसमें क्या एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 3 6, ओ हो 3 बाय द वे 3 6 7 और 9, सॉरी 3 6 7 और 9।
देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set this where C is subset of A such that C intersection B। अच्छा, इंटरसेक्शन यू डोंट नो, बट इंटरसेक्शन का मतलब है ना कि दोनों में जब C और B के साथ कॉमन पार्ट देखें तो वो फाई नहीं होना चाहिए, मतलब C और B में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए, C और B में कुछ कॉमन होना ही चाहिए, ये कहने का मतलब अपने को कुल मिला के ऐसे सेट्स ढूंढने हैं जो ए के सबसेट्स हों, ठीक है, ये ऐसे सारे C ढूंढने हैं, मतलब ऐसे सारे सबसेट्स ढूंढने हैं ए के जो क्या हो, C मतलब ए का सबसेट्स हो, और उस जो भी सेट आए उसका जब हम लोग क्या करें, ये बी के साथ इंटरसेक्शन देखें, मतलब उसके साथ कॉमन देखें तो फाई नहीं आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल एक ऐसे देख सकते हो तुम, मान लो मैं ए का एक सबसेट्स लिखता हूँ जिसमें 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 एक सबसेट हो सकता है ए का, ठीक। अब 1 2 3 इसका सबसेट है, और फिर जैसे एक में लिख देता हूँ, चलो मान लो ये वाला हमने लिया, एक ये सबसेट्स हो सकता है क्या, 1 2 3 यस। तो अब अगर मैं बी देखूँ तो बी क्या है मेरे पास, 3 6 7 और 9। तो क्या इवन जो आज सेट आया है इसका इंटरसेक्शन बी के साथ देखें तो कुछ आएगा, यस आ जाएगा, दोनों में दिख रहा है 3 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही वाले काउंट करने हैं कि ऐसे जो सारे सेट्स हैं, ठीक है, कितने बन सकते हैं जिसका इंटरसेक्शन देखें हम लोग, है ना। तो वो क्या है, बी के साथ 5 ना आए, बी के साथ 5 ना आए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम तो टोटल निकाल लेते हैं, है ना। टोटल जो ए के सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, है ना, टोटल सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। अच्छा 2 की पावर 7 आई होप 128 होगा। अब इसमें से वो माइनस कर देते हैं जिसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे 5 आ जाएगा, मतलब बी वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो वाले ना आए इसमें, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली जो वो सबसेट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, उसके साथ इंटरसेक्शन हमेशा 5 आ जाएगा, तो टोटल से वो माइनस कर देंगे तो फिर वही बच जाएंगे जिसके साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं आया होगा, ठीक। तो अब ऐसे एलिमेंट हैं कौन कौन से जो बी में नहीं है, मान लो मैं उस सेट को पी नाम देता हूँ, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग, जैसे 1 बी में है, नहीं है, ठीक है, 2 बी में है, नहीं है, 3 बी में है, नहीं लेना चाहिए, 4 बी में है, नहीं है, 5 बी में है, नहीं है, 6 बी में है, यस है, 7 है, यस है, 9, ठीक है। तो अगर मैं मतलब इन एलिमेंट्स से सेट लूँगा, मतलब ये जो सेट लिया है इसके सबसेट्स बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली जो भी बनेगा सबसेट बनेगा उसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो हमेशा 5 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो टोटल सबसेट्स ऑफ पी कितना हो जाएगा, टोटल सबसेट्स ऑफ पी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 आई होप 16 आ जाएगा, है ना। तो अपने को तो ये थोड़ी चाहिए था कि 5, अपने को तो वो चाहिए जिसके साथ इंटरसेक्शन 5 ना हो, है ना। तो नंबर ऑफ, है ना, सेट्स सबसेट्स ऐसे कह सकते हो तुम, नंबर ऑफ सेट्स और सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए such that C, number of subsets of C such that C intersection be not equals to 5, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल से इसको माइनस कर दो, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, तो इट वाज 128, और ये कितना है 16, तो आई होप कितना आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। कहने का एक बार फिर से समझते हैं, कहने का उसका सेंस था कि ऐसे सबसेट्स तुम बनाओ, ठीक है, आज जिसका इंटरसेक्शन लेने पे बी के साथ 5 नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या आइडिया यूज किया, हम लोगों ने टोटल निकाल लिया, जितने भी ए के सबसेट्स बन सकते थे 128 थे, फिर ऐसे वाले सबसेट्स निकाल लिए, है ना।
जिनका मतलब जो भी सबसे, जैसे इसका तुम कोई भी सबसेट बना दो, जैसे तुम 1, 2 ले लो, तो उसका इंटरसेक्शन बी के साथ देखोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो ऐसे वाले सबसेट्स लिस्ट कर लिए जिनका इंटरसेक्शन लेने पे बी के साथ हमेशा क्या आ जाए, 5 आ जाए। अच्छा, चाहिए था अपने को वो जिसके साथ 5 ना आए, तो हमने क्या किया, टोटल से इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, ये 1, 1, 2 आ गया। आई होप दिस आइडिया यू गेट, है ना। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट रेस्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।